नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचलता है क्यों। तेरी हिंदी अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी बादरी है तो क्या, नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आंच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। हिंद ही इसका उद्गम है, उद्गार है, अपनी मिट्टी से इसको बहुत प्यार है, रीत अपनी यही त्योहार है, अपनी वाणी का इससे ही सिंगार है। कितनी सादा सहल है मगर आग है, इसके हर शब्द में लह और राग है, उच्च है ये बहुत खानदानी है, ये है हकीकत ये अपनी कहानी है, ये रो की जोरू न अपना उसे, अपना हरगिज बनाना न सपना उसे, हाँ उसे मान दे और सम्मान दे, उससे कुछ ज्ञान ले उसको कुछ ज्ञान दे, जो है गैरों की कहलाएगी, अपनी पहचान अपनों से हो पाएगी, आज मिलकर चलो एक वादा करें, इसको अपनाएंगे ये इरादा करें, अपने भारत की जायज ये संतान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान। और आखिरी बंद देखिएगा, हाय करती नहीं बाय करती नहीं, अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं, पार्टी महफिलों की नहीं, इसका मतलब नहीं है कि अनपढ़ है ये, सिर्फ सूखा है सहरा है पतझड़ है ये, इसका साहित्य सदियों से अनमोल है, जब तलक है कवि इसका भी मोल है, जौहरी को ही हीरे की पहचान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान। वही मैं सोच रहा था कि ब्रेकअप पार्टी के पहले उन लोगों ने कुछ SMS किया होगा आपस में, तो इस तरह से जो है शेर हुआ कि लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो कुछ फासला भी हो, लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो कुछ फासला भी हो, मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो, चाहत थी तुझको और की वो मिल गया तुझे, आंखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है, ऐ मेरे दोस्त तुझको साथ ही नया मुबारक, मुझको भी आशिकों की कोई कमी नहीं है। एक संग दिल के सामने फरियाद क्यों करें, एक संग दिल के सामने फरियाद क्यों करें, करता नहीं है वो तो उसे याद क्यों करें, और सब कुछ नहीं है प्यार तो हम अपनी जिंदगी एक बेवफा के वास्ते बर्बाद क्यों करें। ये नए जमाने की बातें हैं। मैं हंस रहा हूँ दर्द मेरा कम नहीं हुआ, मैं हंस रहा हूँ दर्द मेरा कम नहीं हुआ, ये वक्त मेरे जख्म का मरहम नहीं हुआ, मैं हंस रहा हूँ दर्द मेरा कम नहीं हुआ, ये वक्त मेरे जख्म का मरहम नहीं हुआ, और कुछ यूं अकेले रहने की आदत सी पड़ गई, तुमसे बिछड़ गए तो हमें गम नहीं हुआ। निवेदन है कि आप यहाँ पर पधारें और अपने कलाम से नवाजें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद
पांडे जी इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मैं सबसे पहले हिंदी दिवस पे आप सबको बधाई देना चाहूँगी और हिंदी के विषय में ये कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा ही है, लेकिन हिंदी मेरे लिए साहित्य या भाषा नहीं है, ये मेरे लिए संस्कार है। जब मैंने आंखें खोली थी तब मेरे कानों में सबसे पहले जो शब्द पड़े थे वो हिंदी के थे, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब आंख बंद करूँ तो मेरे कानों में जो शब्द पड़े वो हिंदी के हों। और आप सब से एक प्रार्थना है, याचना समझ लें कि आप साइन करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, कभी कभी अपने हस्ताक्षर हिंदी में भी कर लिया करें। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है। आइए अब सीधे सीधे मैं गजल पे आती हूँ। गजल के लिए जानी जाती हूँ और आज हिंदी दिवस है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन गजलों का चयन करूं जिनमें हिंदी के शब्द ज्यादा आए हैं या कुछ संस्कृत निष्ठ शब्दों में मैंने कुछ कह दिया है। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी कुछ इस तरह से कि मैं शब्द नहीं एहसास लिखा है, शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। और देखिए किस तरह से हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश की भाषा साहित्य में आती है। एक शब्द का प्रयोग किया है मैंने, यह है कि भला बुरा अब दुनिया जाने, भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। उनकी पाती पतझर लाई, उनकी पाती पतझर लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। उनकी पाती पतझर लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। अश्कों की स्याही से मैंने, अश्कों की स्याही से मैंने जीवन को परिहास लिखा है। अश्कों की स्याही से मैंने जीवन को परिहास लिखा है। क्या करने हैं महल दुमहले, क्या करने हैं महल दुमहले, क्या करने हैं महल दुमहले, किस्मत में सन्यास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। ये गजल और ये भी एक परिचय है। ये है कि ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूं। ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूं, फिर भी तुमको खोज लूंगी, मैं अटल विश्वास हूं। कि ना ही, ये इस्कॉन में पढ़ रही हूं कृष्ण जी के मंदिर में, कि ना ही मीरा ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूं, फिर भी तुमको खोज लूंगी, मैं अटल विश्वास हूं। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूं। कि बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूं। और है कि जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूं, निश्वास हूं। आप सभी को मेरा सिद्धार्थ कश्यप का नमस्कार। देवमणि जी, ऐसे परिचय के लिए धन्यवाद। पर मैं संगीतकार हूँ और जो मेरा संगीत से है धुनों को बनाना और गीतों को बनाना, पर एक सौभाग्य है कि जो बहुत से गाने हैं मेरे वो शकील भाई ने लिखे हुए हैं और शकील भाई बड़े उम्दे शायर हैं। देवमणि जी के साथ भी काफ़ी काम किया है
मुझे इतने साहित्यिक मंच पर आप लोग ऐसे मत फंसाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई साथ होता तो मेरे लिए आसानी होती। किंतु बट आज के इस कार्यक्रम के लिए केशव राय जी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम हिंदी के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। एक चीज क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने उसमें पढ़ा कि हिंदी सिनेमा में रचनात्मक योगदान दे रहे गीतकारों, कहानीकारों। तो एक बात मुझे लगती है, क्योंकि मैं फिलहाल मैंने 3-4 अंग्रेजी में बोली लिखी हो और उसे अंग्रेजी की वर्णमाला को इस्तेमाल करके हिंदी के लिए लिखा गया है, तो एक इस चीज को सुधारा जाए तो मुझे लगता है कि हम इन छोटी छोटी चीजों से हिंदी के लिए काफी काम कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि न तो उम्र के लिहाज से न समझ के लिहाज से कि मैं इस मंच पर आप सभी का वक्तव्य दूं, और जिसमें विश्वनाथ जी, कमलेश जी ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं, सब वरिष्ठ जन हैं और इन सभी का अपना अपना इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। मेरी एक छोटी सी कविता है, उसकी 4 पंक्तियां सुना के आपसे विश्राम लेता हूं कि हर व्यक्ति के, ऐसा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो केवल 2 प्रकार की होती है। या तो वह किसी चीज के लिए अभाव में रहता है या किसी चीज के प्रभाव में रहता है। तो 2 भाव हैं, जिसमें एक में अ लगा हुआ है और एक प्र लगा हुआ है। या तो वह अभाव में है या प्रभाव में, और यह आजीवन जंग उसकी चलती रहती है। तो ये कविता है कि जीवन के इस मेले में, जीवन के इस मेले में 2 भाव सदा ही खेलेंगे। जीवन के इस मेले में 2 भाव सदा ही खेलेंगे, और अभाव प्रभाव की जंग में हरदम मानव मन को धकेलेंगे। जीवन के इस मेले में 2 भाव सदा ही खेलेंगे, अभाव प्रभाव की जंग में हरदम मानव मन को धकेलेंगे, और मानव मन चिंतित व्याकुल हो, मानव मन चिंतित व्याकुल हो, जिस और गुलाटी खाएगा तो अभाव प्रभाव की जंग में हरदम खुद को अकेला पाएगा। और अभाव प्रभाव की जंग में हरदम खुद को अकेला पाएगा। और इन सब को छोड़ जो ये मन संयम को अपनाएगा, इन सब को छोड़ जो ये मन संयम को अपनाएगा, तो वही इस जंग का सत्य निर्णय कर पाएगा। पर जीवन के इस मेले में 2 भाव सदा ही खेलेंगे, और अभाव प्रभाव की जंग में हरदम मानव मन को धकेलेंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज के लिए संयम रखना जरूरी है, लेकिन संयम कहना बड़ा आसान है, अपितु संयम की बहुत बड़ी दुविधा है। तो संयम की दुविधा है ऐसी कि क्या संयम की परिभाषा हो, क्या संयम की व्याख्या हो, और क्या संयम की मर्यादा हो। तो संयम की दुविधा है ऐसी कि क्या संयम की परिभाषा हो, क्या संयम की व्याख्या हो, और क्या संयम की मर्यादा हो। तो संयम की परिभाषा के लिए अपने अंतर मन को टटोल, संयम की परिभाषा के लिए अपने अंतर मन को टटोल, और संयम की मर्यादा के लिए अपने संस्कारों को तोल। पर जीवन के इस मेले में 2 भाव सदा ही खेलेंगे, और अभाव प्रभाव की जंग में हरदम मानव मन को धकेलेंगे। धन्यवाद।